चलिए बच्चों, आज इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन फॉर फिजिक्स के लिए इन वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। पिछला वीडियो हमने डिफरेंशिएशन भी उसी प्रकार कंप्लीट किया था एक ही वीडियो में। ठीक है, देखिए इंटीग्रेशन का लिखा हुआ है डिफिनेशन, इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, आपको जैसे कि इंटीग्रेशन का यूज कब पड़ता है फिजिक्स में बताते हैं। देखिए कोई जैसे कि दिया हुआ है आपको डिस्प्लेसमेंट टी स्क्वायर, ठीक है, तो आपको इससे पूछ लिया जाता था कि वेलोसिटी क्या होगा। तो वेलोसिटी आप लोग काइनेमेटिक्स में पढ़े होंगे, एक फार्मूला होता है ds/dt, निकाल लेते थे तो आता था 2t, ये आ जाता था। तो इस तरह आप लोग डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेते थे, वेलोसिटी फाइंड कर लेते थे डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, लेकिन आपको वेलोसिटी दे दिया जाए, वेलोसिटी दे दिया जाए कुछ भी, अब आपसे पूछ लिया जाए कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने के लिए हम सभी को इंटीग्रेशन का यूज पड़ेगा। ठीक है, इसको अच्छे ढंग से समझने के लिए हम ग्राफ लेते हैं। ठीक है, इसको साफ करते हैं। ग्राफ बना लिया जाए, y वर्सेस x का ग्राफ बना लिए हम, x y। ठीक है, ग्राफ बना लिया गया। अब ग्राफ है इस प्रकार। अब से पूछ लिया जाए x के साथ बनने वाला एरिया फाइंड कीजिए इस ग्राफ के साथ। तो एरिया फाइंड कीजिएगा तो आप लोग ट्राइंगल का ये फॉर्मूला लगा कर आप लोग फाइंड कर लीजिएगा इसका एरिया। ठीक है, उसके बाद अगर आपको दिया जाए, और इसको साफ करते हैं, आपको दे दिया जाए ये इस तरह कोई ग्राफ दिया गया, पूछा जाए x के साथ बनने वाला एरिया, इसको फाइंड किया जाए, x के साथ बनने वाला एरिया फाइंड किया जाए, तो आप कैसे फाइंड कीजिएगा, इसको स्क्वायर के मदद से, स्क्वायर के फॉर्मूला की मदद से आप लोग इसका एरिया फाइंड कर लीजिएगा। ठीक, उसकी प्रकार और भी हो सकता है। ग्राफ दिया जाए इस प्रकार, ये रेक्टेंगुलर टाइप का है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग रेक्टेंगुलर के मदद से आप लोग इसको फाइंड कर लीजिएगा इसका एरिया। इंटीग्रेशन का यूज एरिया फाइंड करने के लिए ही होता है और डिफरेंशिएशन का यूज स्लोप के लिए होता है, आप लोग बताया था हम पिछले वीडियो में। तो इस तरह आप लोग फाइंड कर लीजिएगा, लेकिन आपको ग्राफ कुछ इस प्रकार का मिल जाए। अब पूछा जाए एक के साथ बनने वाला एरिया फाइंड कीजिए, तो कैसे फाइंड कीजिएगा। तो यहां पर हम सबका इंटीग्रेशन यूज होगा। देखिए इंटीग्रेशन की मदद से आप लोग इस एरिया को फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहां पर हम पतला पतला स्ट्रिप पार लेते हैं, पतला पतला, एकदम पतला पतला, ये तो बहुत मोटा लग रहा है, लेकिन पतला पतला हम पार लिया। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर भी है। इसमें पतला पतला हम सब स्ट्रिप पाल लिए। तो इस स्ट्रिप का लेंथ मांग लेते हैं y, इसका चौड़ाई मान लेते हैं विड्थ, हो जाएगा आपका ब्रेथ, इसका हो जाएगा कितना, dx मान लेते हैं, dx मतलब बहुत छोटा वैल्यू। ठीक है, इसी प्रकार इसको भी मान लेते हैं y2, इसको y1 मान लिए, y2 इसको मान लिए, इसका लेंथ, इसका ब्रेथ मान लिए dx2, dx y हो जाएगा। ठीक है, इस पर y3, इसी प्रकार बहुत सारा इसमें छोटा छोटा पतला पतला ले लिए। तो इससे इस स्ट्रिप का एरिया हमको फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड कीजिएगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ है हमारा y1 इंटू dx। ठीक है, उसके प्रकार इससे
इस स्ट्रिप का आप लोग एरिया निकालिएगा, फिर इस स्ट्रिप का एरिया निकालिएगा, फिर इस तरफ लिख देते हैं एरिया ऑफ स्ट्रिप y2 इंटू डी एक्स। इसी प्रकार एरिया ऑफ स्ट्रिप, यहाँ पर एरिया ऑफ स्ट्रिप y3 इंटू डी एक्स। इसमें बहुत पतला पतला इसी प्रकार बहुत सारा होगा, y4 भी होगा, y4 ठीक है, ठीक है। इस प्रकार आप लोग निकाल लीजिएगा छोटा छोटा करके। तो आप लोग इसको टोटल का आप पूछा जाए, टोटल यहाँ इसका दूरी मान लेते हैं, यहाँ पर x है और यहाँ पर xn है, ठीक है। x0 है यहाँ पर x1 हो जाएगा, x2 इस तरह हो जाएगा, तो यहाँ पर xn है यहाँ का दूरी, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए xn का टोटल का दूरी क्या होगा, xn का टोटल का एरिया क्या हो जाएगा, आप कीजिएगा y1 इंटू डी एक्स प्लस y2 इंटू डी एक्स प्लस y3 इंटू डी एक्स, तो इसी प्रकार आप लोग xn तक कीजिएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, सिग्मा का साइन देकर n का वैल्यू 1 से x का वैल्यू n तक इंटू y इंटू डी एक्स, यहाँ पर n, ठीक है। इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं। लेकिन आप लोग देखिए ये स्ट्रिप है जो रेक्टेंगुलर, इसको बाहर निकालते हैं, देखिए इस प्रकार का आता है। तो ये रेक्टेंगुलर का बेस पर हम लोग इसको फॉर्मूला पे हम सब बना दिए, y इंटू ब्रेथ करके हम इसका एरिया निकाल लिए। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये चीज छूट रहा है, ये तिरछा है, ये एकदम बराबर नहीं है, इस प्रकार का, इस प्रकार का थोड़ा गोला टाइप का, देखिए गोल प्रकार का, इस प्रकार थोड़ा छूट रहा है, यहाँ पर भी छूट रहा है। तो इस चीज को हटाने के लिए हम लोग ये कर्व टाइप का ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, ये लाते हैं। और कहाँ से, जो कोई वैल्यू दिया हुआ है n से n1 से n तक y dx कर देंगे, ठीक है। उसी प्रकार कर लेंगे। यहाँ पर जो n का वैल्यू आप लेना चाहते हैं यहाँ पे ले लीजिए, कितना टोटल वैल्यू है वो लिख देंगे यहाँ पे। फिर उसी प्रकार यहाँ पर भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इसका दूरी मान लेते हैं x1 से लेकर x3 तक निकालना है, तो आपको किस तरह इसमें फाइंड करना है, x का वैल्यू आपको लेना है 3 तक, कहाँ से शुरू करना है, x1 से शुरू करना है, ठीक है। इस प्रकार आप लोग इंटीग्रेशन की मदद से आप लोग इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, इतना दूर का या फिर टोटल दूरी का, ठीक है। इस मदद से आप लोग इंटीग्रेशन की मदद से एरिया फाइंड किया जाता है, ठीक है। यही यूज होता है इंटीग्रेशन का फिजिक्स में। देखिए आप लोगों को कुछ फार्मूला इसमें है, आप लोगों को बता दे रहे हैं अब, और फार्मूला को आप लोग रिमेंबर कर लीजिएगा, फिजिक्स में बहुत यूज होता है, ठीक है। इसको साफ करते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। जैसे कि बेसिक फार्मूला है पहला फार्मूला है x पे पावर n का इंटीग्रेशन होता है ये, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा फार्मूला है ये सिंबल कहाँ, लॉग, ठीक है। इस पर जैसे क्वेश्चन एक देते हैं x पे पावर 3 का इंटीग्रेशन फाइंड कीजिए, तो आप लोग क्या कीजिएगा, x पे पावर 4 कर दीजिए बाई 4 प्लस c। यहाँ पर c क्या है, कांस्टेंट इंटीग्रल है, ठीक है। और यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि x का वैल्यू -1
के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर C तब लगता है ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। आप लोग को मैथ में अच्छा से पढ़ना है। ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, ये C जब आता है समझिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, ठीक है। और जब ये कहाँ जैसे कि 1 से 4 तक दिया हुआ है एक्स क्यू को इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो इसको कैसे फाइंड कीजिएगा, इसका मतलब हो जाएगा डेफिनिट इंटीग्रेशन है। यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, ठीक है। ये जो है डेफिनिट इंटीग्रेशन है, ठीक है। ये डेफिनिट इंटीग्रेशन है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ, ऊपर लिमिट लो और लिमिट नहीं दिया जाता है तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। तो इसको कैसे फाइंड किया जाता है, नॉर्मल आप लोग इसको इंटीग्रेशन फाइंड कर लीजिए तो हो जाएगा x पे पावर 4, फिर इधर लीजिए 4 और 3। इसमें क्या कीजिएगा, पहले आप लोअर लिमिट को पुट कर लीजिए, अपर लिमिट को पुट कर लीजिए सॉरी, तो x की जगह पर 4 रख लीजिएगा, 4 पे पावर 4 माइनस फिर 3 पे पावर 4, इस तरह फाइंड कर लीजिएगा तो हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा 64 इंटू 4 होता है 16, फिर 24 25 256 माइनस ये हो जाएगा कितना 27 इंटू 3 तो 81। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 5 फिर ये 4 तो 6 165। इस प्रकार आप डेफिनिट इंटीग्रेशन का जो वैल्यू आता है हमेशा कांस्टेंट में आएगा और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू ये एक्स वाई जेड यानी कि वेरिएबल के फॉर्म में आता है। चलिए बच्चों आप देख लेते हैं अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। देखिए क्वेश्चन जैसे दिया रहेगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, सब्ट्रैक्शन में दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 3, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए बोल दिया जाए तो कैसे इसको फाइंड किया जाएगा। इसको फाइंड किया जाएगा देखिए नॉर्मल बाहर निकाल लीजिए, एक्स स्क्वायर का dx लिख लीजिए, फिर प्लस 3 बाहर निकाल लीजिए कांस्टेंट है आएगा dx लिख लीजिए, फिर प्लस 3 बाहर निकाल लीजिए कांस्टेंट है dx, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो इसको सॉल्व कीजिएगा इस प्रकार, तो एक्स क्यू हो जाएगा बाई 3, फिर प्लस 3x³ बाई 3, फिर प्लस 3x प्लस c, फिर कट जाएगा तो हो जाएगा x³ बाई 3 प्लस x³ प्लस 3x प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार सब्ट्रैक्शन में दिया रहेगा, एक एग्जांपल दे देते हैं आप लोग क्वेश्चन देते हैं x³ माइनस 4x माइनस 2x। अब इसका पूछ किया जाए इंटीग्रेशन फाइंड कीजिए तो कैसा कीजिएगा, इसी प्रकार सब्ट्रैक्ट एडिशन में जिस प्रकार किए x³ dx माइनस 4x का dx माइनस 2x का dx, तो क्या हो जाएगा x³ का इंटीग्रेशन होगा 3x पे पावर 4 बाई 4 माइनस इससे आप 4 बाहर निकाल लीजिए कांस्टेंट है तो x² बाई s² माइनस 2 बाहर निकाल लीजिए माइनस कांस्टेंट है 2 बाहर निकाल लिए तो इसका हो जाएगा x² बाई 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा 2 कर जाएगा 2 हट जाएगा, तो इससे हो जाएगा x बाई 4 बाई 4 x पे पावर 4 बाई 4 माइनस x² 2x² 2 हो जाएगा 4 था, फिर माइनस x² प्लस c। इस प्रकार एंटी सब्ट्रैक्शन का भी सीख लिए। अब एक VBI बात आती है, यहाँ पर बात आती है क्या, फॉर्मूला होता है, कितना फॉर्मूला हमने लिखा दिया था, 2 फॉर्मूला लिखा दिया था। अब तीसरा फॉर्मूला लिख लीजिए आप लोग कि इंटीग्रेशन e पे पावर x का
होता है ई पे पावर एक्स प्लस सी। ठीक है, इस तरह का चौथा फॉर्मूला हम लोग लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? चौथा फॉर्मूला लिख दिए, डी एक्स का वन डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स प्लस सी। ठीक है, देखिए इसको समझने के लिए आप बताते हैं। एक्स के पावर आप लोग किसी भी नंबर, किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट के पावर जीरो रहता है तो उसका वैल्यू कितना होता है? वन होता है। तो इसको इस तरह लिख लीजिए ना, इस प्रकार सॉल्व कीजिए। एक्स पे पावर जीरो मान लीजिए, यहाँ पर वन है ना, एक्स पे पावर जीरो का मतलब हो जाएगा वन। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको लिख दीजिएगा, एक्स पे पावर जोड़ा जाता है, एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, एक्स पे पावर एन है तो उस पर एन प्लस वन कर लेते हैं, बाई एन प्लस वन करते हैं। तो एक्स पे पावर जीरो है तो एक्स पे पावर जीरो प्लस वन कीजिएगा बाई वन, तो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? एक्स पे पावर वन, ये हो जाएगा। उसी प्रकार ये भी है, इसको ड्राइव मैंने कर दिया, तो वन प्लस सी, इस प्रकार ड्राइव हो गया। उसी प्रकार और भी फॉर्मूले हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ लेते, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, इसे साफ करते हैं अब। अलजेब्रा ऑफ क्या पढ़ेंगे अब? पहले हम क्या पढ़े, चलो ये पढ़ लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ते हैं। देखिए जैसे कि दिया हुआ है इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स होता है माइनस कोस एक्स, इस प्रकार दिया रहेगा, इस प्रकार दिया रहेगा कोस एक्स का डी एक्स हो जाएगा प्लस सी, ठीक है। इसी प्रकार एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला, लाइन कट। चलिए बच्चों, अब हमारा लाइट आ गया 3 घंटे बाद। अब 3 घंटे बाद हम तीसरा फॉर्मूला को लिखने जा रहे हैं। देखिए तीसरा फॉर्मूला है सेक स्क्वायर एक्स का डी एक्स होता है tan एक्स प्लस सी। ठीक है, अब चौथा फॉर्मूला है इसी प्रकार। चौथा फॉर्मूला क्या है? मार्कर और कहाँ है मेरा? चौथा फॉर्मूला है सेक एक्स इंटू tan एक्स का डी एक्स होता है, क्या होता है? होता है आपका सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, इसी प्रकार पांचवा फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर एक्स का डी एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। इसी प्रकार छठा फॉर्मूला है कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का डी एक्स होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, ये छह फॉर्मूले हैं। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का देख लेंगे। इतना का आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना स्क्रीनशॉट ले लिए। अब इनवर्स वाले फॉर्मूला को देख लेते हैं। कुछ इनवर्स वाले फॉर्मूले हैं। उसके बाद कुछ हम इस पे सवाल भी कर लेंगे। ठीक है, 6 फॉर्मूला लिख दिया था। 7वां फॉर्मूला है इसमें 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये होता है। फिर 8वां फॉर्मूला है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का डी एक्स होता है माइनस कोट
इन्वर्स एक्स प्लस सी। के बाद नवा फॉर्मूला है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का dx होता है साइन इन्वर्स एक्स प्लस सी। इसी प्रकार 10वां फॉर्मूला है 1/√(-1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का dx होता है क्या होता है माइनस कॉस इन्वर्स एक्स प्लस सी। इस प्रकार और इतना फॉर्मूला लिख लीजिए आप लोग इतना का। ठीक है, इतना का स्क्रीनशॉट ले लिया हमने। 10 फॉर्मूला लिख दिया है। अब 11 नंबर फॉर्मूला के बाद लिखेंगे 11 नंबर फॉर्मूला से। 11 नंबर फॉर्मूला है 11 नंबर फॉर्मूला देखिए क्या होगा। 11 नंबर 1/, हो गया अब -1/√(x स्क्वायर -1 होता है क्या होता है कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। इससे 12 फॉर्मूला है 12 नंबर फॉर्मूला है 1/(x स्क्वायर -1 का dx। यहाँ पर dx छूट गया, सॉरी, तो हो जाता है माइनस होगा यहाँ पर सेक इन्वर्स एक्स प्लस सी। ये सभी अभी हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का लिख लिए। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना का आप लोग पहले। एक और फॉर्मूला देख लीजिए, उसको भी लिख देते हैं आप लोग के लिए। इंटीग्रेशन ए पे पावर एक्स का dx। इसका फॉर्मूला होता है ए पे पावर x बाई log a प्लस सी। ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला को हाईलाइट कर देते हैं। अब स्क्रीनशॉट लीजिए अच्छा से आप लोग। ठीक है, इतना का स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस पे क्वेश्चन कैसा रहेगा। क्वेश्चन जैसे रहेगा साइन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन फाइंड कीजिए। तो कैसे फाइंड कीजिएगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर काम करेगा एक्स का, और फिर 2x प्लस से। यहाँ पर देखिए जो कांस्टेंट यहाँ पर जो रहता है एक्स के बगल, साइन एक्स के बगल में या फिर कुछ भी रहता है उसको भी डिफरेंशिएशन करके उसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो इसको डिवाइड दे दिए। सीधा का क्वेश्चन और भी रहेगा कोसेक्स का dx। तो इसको क्या करेंगे, फॉर्मूला ही है तो लिख दीजिए साइन एक्स प्लस सी। इसी प्रकार क्वेश्चन रहेगा, कैसा क्वेश्चन रहेगा सेक 4x इंटू tan 4x का dx। तो इसको कैसे फाइंड कीजिएगा। इसको फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है तो हम बताए थे सेक एक्स का फॉर्मूला। तो सेक 4x लिख लीजिए, सेक 4x बाई 4 प्लस सी। इसी प्रकार कुछ क्वेश्चन इसी प्रकार क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो इसको हम अब खत्म करते हैं। अब हम मल्टीप्लिकेशन पे आ जाते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना का आप लोग। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं, यूवी मेथड या मल्टीप्लिकेशन। अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन में नेक्स्ट मेथड है मल्टीप्लिकेशन। यहीं पर हमारा वीडियो इन हो जाएगा। यहीं तक हमारा कॉन्सेप्ट है फिजिक्स के लिए। तो हम कॉन्सेप्ट फिजिक्स का हम क्लियर कर रहे हैं, तो इसलिए फिजिक्स का जितना भी यूजेज है
हम सब पढ़ा दे रहे हैं एक ही वीडियो में, ठीक है ना। इसके बाद वीडियो हमारा एंड हो जाएगा। देखिए यू भी क्या डिफरेंशिएशन हम सब कैसे करते थे, पता है ना। पहले छोड़ देते थे यू को या फिर भी को, किसी को भी यू भी मान लेते थे। लेकिन लिखिए इसको कैसे लिखते थे, यू को छोड़ देते थे, भी का डिफरेंशिएट कर देते थे, फिर प्लस कर देते थे, भी को छोड़ देते थे, डी यू बाई डी एक्स कर देते थे। इस प्रकार करते थे। लेकिन u इंटू वी का इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए हम सभी को u पता लगाना पड़ता है। u किसको कहेंगे, भी किसको कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर किसी को भी u अभी नहीं मान सकते हैं। इसको पहचान लगाने के लिए हम सबको आईलेट लगाना पड़ता है। ट्रिक है आईलेट लगाना पड़ता है, ठीक है। आईलेट तो आई से होता है इनवर्स, जो पहले आता है इनवर्स। देखिए इनवर्स ट्रिक्स लिख देते हैं आप लोग को। इनवर्स, ठीक है। इनवर्स में हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। इसी प्रकार सभी जो इनवर्स में फॉर्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स, ठीक है। एल से हो जाएगा लोगरिथमिक लॉग एक्स को इस तरह लॉग एक्स, लॉग 2x, इस प्रकार लोगरिथमिक। एक्स से अलजेब्रिक में जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इस प्रकार का फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक में हो जाएगा आपका जैसे कि साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, इस प्रकार का। एक्सपोनेंशियल में हो जाएगा, ई से होता है एक्सपोनेंशियल में तो हो जाएगा ई पे पावर एक्स, ई पे पावर 2x, इस प्रकार का होता है। जो पहले आता है जैसे कि दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स इंटू दे दिया गया है जैसे कि साइन एक्स नहीं ले लेते हैं एक्स स्क्वायर। तो अब यहां पर हम सबको किसको यू मानेंगे, किसको भी मानेंगे, इसको पहचानने के लिए आईलेट लगाएंगे। तो आई इसमें पहले कौन सा फंक्शन को भी मानते हैं, पहले यू किसको मानेंगे, जो पहले आता है उसको यू मान लेते हैं, ठीक है। तो यू यहां पर साइन इनवर्स हो जाएगा, इसको यू कर लेंगे लेट, और इसको भी बोल देंगे। इसी प्रकार कोई कंफ्यूजन में दे दिया जाए एक्स स्क्वायर और साइन इनवर्स एक्स, इस प्रकार दे दिया जाए तो यहां पर हम बोल देंगे कि इसको यू तो इसको भी, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इस पर इसके आइडेंटिटीज पे हम पता लगाएंगे कौन सा यू है कौन सा भी है, ठीक है। इतना का आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इतना स्क्रीनशॉट ले लिए तो इसको अच्छा सा हम फॉर्मूला लिख देते हैं कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है यू इंटू वी को। द डिफरेंशिएशन है ये फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन यू इंटू वी का इंटीग्रेशन होता है। क्या होता है देखिए, पहले हम यू को छोड़ते हैं, उसके बाद इंटीग्रेट कर देते हैं वी को, फिर माइनस कर देते हैं, इंटीग्रेशन का सिंबल देते हैं, फिर ब्रैकेट, जो फंक्शन छोड़े हैं यू उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डी यू बाई डी एक्स करते हैं, फिर इनटू जो यहाँ पर फंक्शन यानी कि भी का फिर इंटीग्रेशन यहाँ पर करते हैं अंदर में ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। फिर ब्रैकेट बंद कर देते हैं और टोटल जो फंक्शन इसको सॉल्व करेंगे और उसका फिर इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तब इसको हम सब क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जैसे दिया गया आपको साइन एक्स इंटू एक्स, ठीक है, डी एक्स। अब हमसे पता करना है यहाँ पे u कौन है और v कौन है, ठीक है। तो u v के लिए हम बताए हैं जो पहले आता है i, लेट लगा देंगे। i से होता है इनवर्स नहीं है, l से लोगरिथमिक भी नहीं है, a से अलजेब्रिक, तो अलजेब्रिक क्या हो जाएगा u हो जाएगा, v हो जाएगा तो साइन एक्स हो जाएगा, ये v हो गया ये u हो गया, ठीक है। अब इसको हम सब डिफरेंशिएट इसका इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। इंटीग्रेशन देखिए कैसे होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पर हमारा ये भी है u है तो u को छोड़ते हैं, इंटीग्रेट करते हैं साइन एक्स का dx, फिर माइनस का सिंबल देंगे, फिर ब्रैकेट बंद कर लेंगे, x का डिफरेंशिएशन करेंगे
तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा तो 1 लिख दिए, फिर इनटू कर देंगे इस जो फंक्शन है इसका, ये जो यहाँ पर वैल्यू है तो वहीं लिख दिया जाता है साइन एक्स, मतलब कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड किया जाता है, फिर इनटू फिर dx किया जाता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है माइनस, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस यहाँ पर लिख दिए, माइनस कॉस एक्स लिख दिए, माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल, फिर इसको भी माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स का dx हो गया। अब यहाँ पर माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस एक्स कॉस एक्स, तो माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स का dx हो जाएगा, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, हम फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है, ये आंसर हो गया। इसी प्रकार भी और भी रहेगा।